हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ मैकेनिज्म के बारे में बता चुका था। जैसे कि पहले हम लोग ने बात करी थी दोस्तों केट आयोनिक मैकेनिज्म के बारे में। मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी थी दोस्तों एन आयोनिक मैकेनिज्म के बारे में। इसके बारे में भी सारी बातें मैं आपको बता चुका था। दोस्तों, इसी के अंदर तीसरी कैटेगरी जो है वो है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आज की इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बातें हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख ले, लिंक आपको दी गई है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, किसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आखिर में होती क्या है। तो यहां पर बिल्कुल सी सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि ऐसी रिएक्शन या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उस मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर फ्री रेडिकल का यूज हो रहा है, उस टाइप की मैकेनिज्म को हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलेंगे। क्लियर हुआ? आगे अगर इसमें बात करें हम लोग कि आखिर में, ये तो क्लियर हुआ, फिर कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है इसकी बात मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्री रेडिकल्स कह देते हैं। क्लियर हुआ? अब ये तो बात हो गई फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स में आपको बता दिया कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, CH3, और ये हो गया मेरा फ्री रेडिकल। तो ये क्या हो गया? मेरा फ्री रेडिकल है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, CH, यहां पर अगर हम बात करें CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल। तो ये क्या है दोस्तों? एग्जांपल से फ्री रेडिकल्स के। क्लियर हुआ? मतलब कि मैं आपको बताऊं कि फ्री रेडिकल्स को मैं इस टाइप से तो डिनोट करता हूं। फ्री रेडिकल्स में आपके बता दिया क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब सवाल आता है कि आखिर में फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, किस तरह से इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड जो लिखा है वो क्या लिखा है कि हाउ, या फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्री रेडिकल्स को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करने का तरीका। इसको हम एक्सट्रैक्ट, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनसे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कोई से भी एक एटम को माइनस कर दो। मतलब कि ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स जो रहता है वो कैसे बनेगा? किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से अगर मैं एक एटम निकाल देता हूं, तो वहां से जो ऑब्जर्वेशन या जो चीज मुझे मिलेगी वो मेरा कैसा हो जाएगा? वो प्रोडक्ट क्या होता है? मेरा फ्री रेडिकल्स होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि आखिर में इस एटम को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, एटम को हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं डिसोसिएशन की मदद से, डिसोसिएशन की मदद से। ठीक है, की मदद से। मतलब कि मान लो मेरे पास कोई एक कंपाउंड था CH, ये बॉन्ड था। दोस्तों, ये बॉन्ड था, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि ये बॉन्ड मेरा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड अगर मेरा टूटेगा तो मुझे यहाँ से एक इस टाइप का फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेगा। तो मैं
क्या कह सकता हूँ कि कैसे मैं फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैं फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड को तोड़कर मैं वहां पर फ्री रेडिकल्स बना रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको और अच्छे से क्लियरिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक कंपाउंड था ए, और ये एक कंपाउंड था मेरा। इस कंपाउंड को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एच न्यू डेट इज सनलाइट प्रोवाइड करा देता हूं, या फिर इसको मैं हीट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड मेरा ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा तो यहां से मुझे एक ए फ्री रेडिकल मिलेगा, साथ में एक मुझे बी फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, मतलब कि मैं इस बॉन्ड को क्या कर रहा हूं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एनर्जी अगर सफिशिएंट अमाउंट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो ये जो ए और बी एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर बॉन्ड बनाकर बैठा था वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद ये एक फ्री रेडिकल ये बन गया, और एक फ्री रेडिकल मेरा ये बन गया। क्लियर हुआ? ये मेरी स्टेप फर्स्ट है, और इसको मैं बोल दे रहा हूं इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। मतलब कि ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हम लोग या तो हीट करने पर बनाते हैं, हीट करने से बनता है, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को अगर रखेंगे तो वहां पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ये कंपाउंड हमारा सेचुरेटेड होता है। क्या बोला, सेचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। मतलब कि फ्री रेडिकल्स के अंदर जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो, या मैं बोलूं फ्री रेडिकल रिएक्शंस जब स्टार्ट होती है तो वहां पर हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड से वो रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होते हैं। ठीक, तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। तो मैं अभी तक आपको क्या बताया, मैं अभी तक आपको ये चीज क्लियर किया कि ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स का यूज हो रहा है उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है जो कि अनबॉन्डेड रह जाता है, मतलब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, वो फ्री रेडिकल्स होता है। फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं तो वो भी मैं आपको बता दिया कि फ्री रेडिकल्स हम किसी भी मॉलिक्यूल से अंदर से अगर किसी एक एटम को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, कहां से, कार्बन से, तो वहां से जो रिजल्टेड कंपाउंड हमें मिलता है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स हो जाता है। साथ में मैं आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड को जब हम लोग हीट करेंगे, खासकर सेचुरेटेड कंपाउंड को जब हम लोग हीट करेंगे तो वहां से हमको फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। अब हम लोग आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है दोस्तों, इसके अंदर हमको क्या होता है, एक नॉर्मल चेन टर्मिनेशन देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स होती है। 3 स्टेप्स कौन कौन सी होती है वो आपको मैं अगर बताऊं तो, एक होता है मेरा चेन इनिशिएशन स्टेप, या बोले इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप होती है, दैट इज फर्स्ट स्टेप ये होती है। सेकेंड स्टेप होती है मेरी प्रोपोगेशन, या बोलो इसको चेन प्रोपोगेशन, एंड थर्ड स्टेप जो होती है मेरी चेन टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। तो दोस्तों यहां पर क्या बोला गया है कि जो नॉर्मल चेन टर्मिनेशन है वो तो हम एक फ्री रेडिकल को इंट्रोड्यूस कराने पर करा सकते हैं, साथ में हमारे पास अलग तरीके भी है जिनसे कि हम लोग चेन को टर्मिनेट करा सके। ठीक, अब वो कौन से तरीके हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, बाय कपलिंग। ठीक है, कपलिंग क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका दोस्तों इसी के अंदर है हमारे पास, बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब या तो मैं कपलिंग से चेन को टर्मिनेट करा सकता हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर, या फिर मैं डिसप्रोपोर्शनेशन से चेन को टर्मिनेट करा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वन बाय वन हम इनकी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं किसकी, कपलिंग की, तो दोस्तों कपलिंग के अंदर क्या होता है, यहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि 2 प्रोपोगेटिंग चेन्स, क्या बोले, 2 प्रोपोगेटिंग चेन्स एक दूसरे से कोलाइड कर लेती है और वो वहां पर ज्वाइन हो जाती है, कपल हो जाता है। मान लो एक मेरी ये कोई चेन थी आपके सामने, अगर मैं आपको बताऊं
एक फर्स्ट चेन मेरी ये कोई थी और सेकंड चेन मेरी ये थी, दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ और इसका फ्री रेडिकल और इसके फ्री रेडिकल ने मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और ये कंपाउंड मुझे मिल गया। ठीक, तो क्या बोला गया है, हमारी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो टर्मिनेट हो सकती है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फ्री रेडिकल या फिर कपलिंग के द्वारा। तो कपलिंग में क्या होता है, दो प्रोपोगेटिंग चेन एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है, जब वो एक दूसरे को कोलाइड करेगी तो वहां से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर बोला है कि बोथ चेन्स आर टर्मिनेटेड एंड द पॉलीमर चेन ऑब्टेन्ड हैज मॉलिक्यूलर वेट मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि जब हमारी कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कपलिंग के द्वारा टर्मिनेट होती है तो वहां पर जो हमको एंड प्रोडक्ट मिलता है, उसका जो पॉलीमर जो हमको मिलता है या बोले जो एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, हाई होता है। मैं बोल सकता हूं हाई मोलिकुलर वेट होता है। समझ आया? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर कपलिंग से टर्मिनेट हो रही है तो वहां से जो पॉलीमर हमको मिलेगा उसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है, इट इज हाई मोलिकुलर वेट हमको देखने को मिलेगा। आगे इसी के अंदर बात करें दोस्तों, सेकंड जो स्टेप्स है वो है हमारी क्या, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास एक चेन तो ये थी और दूसरी चेन ये थी, तो दोस्तों क्या करते हैं ये दोनों हमारे जो चेन्स होती है, तो एक चेन क्या करती है, दूसरे के हाइड्रोजन को अपने तरफ ले लेती है। मतलब कि मैं इस तरह से समझाना चाह रहा हूं, एक चेन ये थी फर्स्ट चेन, सेकंड चेन थी, तो जो फर्स्ट चेन है दोस्तों इस सेकंड चेन के हाइड्रोजन को अपनी साइड लेकर आ जाएगी। ठीक है, ये इसने इसके हाइड्रोजन को उठा के यहां से इस टाइप का पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दिया है। और सेकंड में क्या होगा दोस्तों, अब ये हाइड्रोजन यहां से चला गया तो यहां पर एक क्या हो गया, वैकेंट बोल सकते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गया तो अब क्या होगा, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं ये इस टाइप का पॉलीमर देखने को मिल गया, जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है कि यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन रेडिकल्स फ्रॉम वन प्रोपोगेटिंग चेन कैन बी एब्स्ट्रक्टेड बाय अनदर। मतलब कि ये प्रोपोगेटिंग चेन का जो हाइड्रोजन था पहली वाली प्रोपोगेटिंग चेन एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, एंड देयर बाय टर्मिनेटिंग बोथ द चेन्स, और दोनों चेन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। हाउएवर एन अनसैचुरेशन is created on a chain from which H radical is being abstracted। मतलब जिस चेन से H को निकाला गया है वहां पर अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको डिस्प्रपोर्शनेशन क्लियर हुआ होगा। सीधी सीधी बात है, डिस्प्रपोर्शनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, डिस्प्रपोर्शनेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि एक चेन से हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर लेते हैं और वो हाइड्रोजन दूसरी चेन में जाके जुड़ जाता है और वहां से हमको एक पॉलीमर देखने को मिलता है, और जिस चेन से जिस हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है वहां पर हमको एक अनसैचुरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर अगर फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह देंगे। साथ में फिर मैं आपको बताया इसी के अंदर कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। दोस्तों मैं क्या बताया था, फ्री रेडिकल्स हम डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू बनाते हैं, या बोल सके बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। फिर दोस्तों हमने बात करी थी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए हमको सैचुरेटेड कार्बन एटम का यूज करना पड़ता है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं। मतलब कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या गया जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आपको बताया था कि चेन हमारी एक नॉर्मल तरीके से तो टर्मिनेट होती है कि आप फ्री रेडिकल इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन कपलिंग के थ्रू भी आपकी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो टर्मिनेट हो सकती है, और डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू भी वो टर्मिनेट हो सकती है। कपलिंग के थ्रू कैसे टर्मिनेट होती है वो भी मैं आपको बता दिया, और फिर डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू कैसे टर्मिनेट होती है वो भी मैं बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर
सब कुछ क्लियर हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।